पर उससे पहले हम आपको थैंक यू कहना चाहते हैं इस मौके किसिंग बूथ। हाँ, हम एक किसिंग बूथ रखना चाहते हैं। सबसे पहले मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए। जब कोई पिक्चर ऑलरेडी ही बुरी होती है, क्रिटिक्स गालियां दे रहे हैं, फैंस गालियां दे रहे हैं, दुनिया पसंद नहीं करती इसको, मगर फिर भी तुम देखने क्यों जाते हो? जहां बात रही हाल फिलहाल की, तो मैंने दी किसिंग बूथ पार्ट 1 और 2 दोनों देखी और ये पिक्चर गजब लेवल की बकचोदी है। और इसी के साथ इसमें एक पॉइंट ऐड करके बोलूं तो ये एक परफेक्ट बॉलीवुड मसाला पिक्चर है। कॉलेज का सबसे पॉपुलर लड़का और अमीर भी है, जिसपे सारी लड़कियां मरती हैं। एक लड़का और लड़की दोस्त तो हैं, मगर रोमांटिक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व नहीं। कहानी का हर एक दूसरा कैरेक्टर हैंडसम, वेल ग्रूम्ड, हाइजीनिक, फैशन सेंस में एक नंबर, और सबसे बड़ी बात अपीलिंग कैसे लगते हैं। अब अगर मैं अपने सिंपल भाषा में बोलूं तो ये कहानी स्पेशली निब्बा निब्बी वाली है। परफेक्ट रिलेशनशिप, परियों का जहां, खूबसूरत पार्टनर, पैसों की कोई टेंशन नहीं और अंधा रोमांस। इतना रोमांस कि मैं क्या बताऊं। मैं हंसते हंसते एक पॉइंट पर रोने लगा था कि अगर बहनचोद इसमें से 1% भी कोई चीज सही है तो ऊपर वाले उठा ले मेरे को, मैं तैयार हूं। पिक्चर को गालियां देने के बाद भी नेटफ्लिक्स की ये ऑल टाइम हाईएस्ट वॉच मूवीज में से एक आती है। अब जहां ये कहानी अपनी एस्केपिज्म की है, अनरियलिस्टिक है, क्योंकि इस पिक्चर में जो सारी चीजें रिलेशनशिप, लव लाइफ और पार्टनर के बारे में दिखाई गई हैं, लोग ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं मगर वो मिल नहीं पाती। फॉल्स एक्सपेक्टेशंस आपके साथ सेट करके रख देता है, स्पेशली अगर आप किसी रिलेशनशिप में नहीं हो तो, क्योंकि ऐसा कोई भी दिन नहीं आएगा जहां पे आप हॉलीवुड बिलबोर्ड जैसी लोकेशन में रोमांटिक सेक्स कर पाओगे, अपने पार्टनर के साथ ऐसे घूम पाओगे। किसिंग बूथ की बात तो छोड़ ही दो, उसको सपने में भी मत लेना। वो अमेरिका था या इंडिया, गांड फाड़ देंगे लोग इधर। दूसरे दिन ट्विटर पे ट्रेंड करने लगोगे, नेशनल इंटरेस्ट होकर तुम्हारे नाम पे कानून पास हो जाएगा तुम्हारे इसी कांड पे। अब देखो, मैंने भी अपनी हाई स्कूल में रोमांस देखा है, रियल लाइफ में इतना चूतिया नहीं हूं मैं। पूरे स्कूल को छांट के भी दूंगा ना तो 10 भी ढंग के लड़के लड़की नहीं मिलेंगे, और उसमें से कई लोगों को किस करना, दैट्स द ग्रोसेस्ट थिंग आई हैव एवर थॉट। कितने नहा के क्या ब्रश तक करके नहीं आते, और उनके साथ किसिंग बूथ में। अब देखो, ये सब मैंने अपने एक्सपीरियंस की बात तो कर दी, मगर ऐसा नहीं है कि पिक्चर एंजॉयबल नहीं है। थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट तो देती है, मगर अपने एक्ट्स को लेकर काफी ज्यादा एग्जैजरेटिंग है। जैसे कि किसिंग बूथ 2 का ये वाला सीन आता है जहां पे एल मार्को की बॉडी को देख के उसके हुस्न के कसीदे पड़ रही है, जिसे पूरा स्कूल सुन रहा है। वो सीन इंटरेस्टिंग था, मगर जस्ट डिस्क्रिमिनेटरी लगा। इमेजिन करो यहाँ पे जेंडर चेंज करके वो बंदा तुरंत ही सेक्सिस्ट, मिसोजिनिस्ट, रेसिस्ट, क्रीप सब बन जाएगा। मगर इन सब बातों के बाद पिक्चर की कहानी अपने प्यार के आसपास घूमती है ना। जहां पार्ट 1 में नोआ एल को बहन बोलकर बहन चोद वाली हरकतें कर रहा है। माय रिस्पेक्टफुल कंसर्न कि अगर किसी को बुरा लगा हो, मगर जो सच है वो सच है, उसे छुपाया नहीं जा सकता। मैं हाँ, अगर मेरी छोटी बहन के साथ कोई ऐसा करेगा तो कैसा लगेगा? बहुत ही बेकार। अब देखो, दोनों पार्ट्स को मिला भी दूं ना तो पूरी फ्रेंचाइज बहुत ही भकलंड है। एयरपोर्ट पे ऐसे मिलना, दोस्त और प्यार में से किसी को चुनना, अपने प्यार के लिए अपनी पूरी जिंदगी के प्लान्स बदल देना, बॉयज बाथरूम में जाके जलवे दिखाना, कॉलेज की सबसे कमीनी लड़कियां राम मिलाई जोड़ी खेल रही हैं। असली थैंक यू की हकदार तो ये है कि कम से कम इन्होंने कहानी तो खत्म कराने में हेल्प की। ये पिक्चर कसम से 10 मिनट में खत्म हो जाती अगर ये सब मिलकर मिल बांट कर एक मैच्योर कॉन्वर्सेशन करके अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को सॉर्ट आउट कर लेते। ये कहानी रोमांटिक कम क्रीपी ज्यादा लगती है, क्योंकि अनरियलिस्टिक होने के साथ साथ हमारे कल्चर्स मैच नहीं करते। मैंने आज तक किसी भी लड़के या लड़की को ऐसे क्वर्की दोस्ती के साथ नहीं देखा। लड़की लड़का छोड़ो, 2 लड़कों तक को ऐसे नहीं देखा। नोआ, जो कि कहानी के शुरू में ही बता देता है कि मेरा भाई वुमनाइजर है, कई लड़कियों के साथ में रह चुका है, मगर फिर भी एल उसके प्यार में गिर जाती है क्योंकि उसके लुक्स अच्छे हैं, उसकी बॉडी अच्छी है। चरित्र की बात भूल जाओ। इसीलिए कह रहा हूं ये निब्बा निब्बी वाली कहानी है, लुक्स अच्छे हैं। अब अगर आपको याद होगा तो ये एल और ली को किसिंग बूथ वाला ऑर्गेनाइज करने का आइडिया और एजेंडा इसीलिए आया था कि ली मिया को किस कर सके। अब हाँ, वो काम चैरिटी में था, मगर नीयत तो वही थी। किसी को भी क्रीपी लगेगा यार कि इसने मेरे साथ मेक आउट करने के लिए ये सब किया, मगर इतना सब कुछ कहने के बाद भी मैं निट पिकिंग कर रहा हूं कि कहानी की सारी बातें, ये कुछ ज्यादा कहानी खुद भी इंपॉर्टेंट नहीं लेती। नेटफ्लिक्स की ये बात अच्छी है कि उसने रोम कॉम जैसे इस जॉनरा को फिर से जिंदा किया, वरना जैसे ट्रेंड्स बदल रहे थे, इन जॉनरास की मूवीज तो खत्म होती जा रही थी, मगर इस हिसाब से रोम कॉम को वापस लाया। इससे तो लाख गुना अच्छी मेरे को सेक्स एजुकेशन लगी, कम से कम कुछ सिखाती तो है। तो देखो, जैसे मैंने बता दिया कि ये पिक्चर टिपिकल बॉलीवुड ड्रामा रोमांस कॉमेडी वाला कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है। किसी के साथ भी ऐसा कुछ नहीं होने वाला, सबके अपने अपने एक्सपीरियंस हैं और क्रीपी एक्सपीरियंस है। इवन दो मेरे लड़के होने के बावजूद भी मेरे क्रीपी एक्सपीरियंस हैं।
सेक्सुअल हैरेसमेंट कोई कॉमेडी की बात नहीं होती, मगर लफड़े की बात यहाँ पे तब आ जाती है कि अपनी टीनेज ऑडियंस को ये कहानियां बहुत ही पसंद आ रही हैं, और पसंद आने से मतलब है कि इंपैक्ट डाल रही हैं। अब देखो, मैंने 14-15 साल के मैच्योर और माधरचोद दोनों बच्चों को देखा और झेला है, और अगर उन बच्चों को ये पिक्चर पसंद आ रही है तो काफी गलत इन्फ्लुएंस पड़ रहा है, क्योंकि हम सबको एक पॉइंट पे समझ में आ जाता है कि किसकी नीयत क्या है और कहां पे है, वो हमसे क्या चाहता है। और लड़कियां कसम से बेवकूफ नहीं होती, वो सारी बातें समझती हैं। वो सारे जो हथकंडे तुम सब अपनाते हो मादा प्रजाति को लुभाने के लिए, वो सब उन्हें पता है, सब समझ में आता है। तो इन सब कहानियों से फॉल्स एक्सपेक्टेशंस रखने की कोई जरूरत नहीं है। मगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पिक्चर एंजॉयबल नहीं है। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ देखो, काफी मजा आएगा और सच का सामना भी हो जाएगा अगर तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड हो तो। कहानी काफी ठीक है, मगर दिखाने का तरीका कंट्रोवर्शियल और प्रॉब्लमैटिक है। मगर आप क्या सोचते हैं? मैंने तो काफी लेट में देखा। आप ऐसे रोम कॉम मूवीज को कैसा मान के चलते हैं? अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। या फिर जैसा ये फैंटेसी लव लाइफ के बारे में ये मूवी दिखाती है, क्या आपने ये सारी चीजें एक्सपीरियंस करी हैं? जस्ट इन केस की हो तो बता देना, थोड़ा रो लेंगे हम भी। और अगर आपको इस वीडियो में देखे कुछ भी अच्छा लगा, खुशी या मजा है, तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हो तो सब्सक्राइब तो मार देना इस चैनल को। और अगर आपको वीडियो ज्यादा ही पसंद आ गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन। किसिंग बूथ ऑर्गेनाइज करने का आइडिया इतना बुरा भी नहीं है। Yo te traigo esta bomba puertorriqueña.